सबको नमस्कार। मैं फिर गणेश शंकर चतुर्वेदी आप सबके बीच में। साथियों, लॉकडाउन की अवधि बढ़ गई। कल पता चला कि अब मई के पूरे माह फिर से राष्ट्रीय तालाबंदी रहेगी, ये जारी रहेगी। कोरोना दिन प्रतिदिन विद्युत गति से बढ़ता जा रहा है। स्थितियां बद से बदतर होती जा रही हैं। मजदूर तो एक सड़क पर दिख रहा है। एक विषय मिला है जिससे कि हम कॉलोनी, गांव और बाकी चीज़ों को छोड़ सिर्फ और सिर्फ वहीं पर केंद्रित हो गए हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। गांव और शहर में कॉलोनी और निम्न मध्यम वर्ग के लोगों की भी स्थिति दिन प्रतिदिन टूटती और दयनीय होती जा रही है। बेकारी और बेरोजगारी का आलम बढ़ रहा है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। तो क्या हकीकत में कोई ऐसी प्लानिंग, कोई ऐसा चॉकआउट है जिससे कि आगे की रणनीति कैसे चलें हम इस पे बन सके? तो शायद अभी तक नहीं। अच्छी रणनीति बनाने के बजाय हमारी बहसें कहाँ हैं? तो कल मजदूरों से राहुल गांधी मिल लिए, ये बहुत बड़ा हंगामा हो गया। हमारी वित्त मंत्री महोदया आदरणीय निर्मला सीतारमण जी, उन्होंने कहा कि मजदूरों का समय बर्बाद कर दिए। वो बड़ा विचित्र कंडीशन है। मैं या कोई भी इस बात को तो जायज़ नहीं मान सकता। उम्मीद करिए कि सरकार में दूसरे लोग होते और आप विरोध में होते तो क्या आप मजदूरों से मिलने नहीं जाते? और आप मजदूरों से अगर मिलने जाते तो दूसरा पक्ष अगर यही कहता कि समय की बर्बादी हो रही है तो आपको कैसा लगता? खैर, इस पे बहस का विषय नहीं, ये बड़े लोगों का बड़ी बात है। लेकिन एक सवाल तो बनता है कि मोदी जी देश के निश्चित रूप से सबसे ऐसे नेता हैं जिनकी आवाज देश की जनता आज के तारीख में सबसे ज्यादा सुन रही है। तो आखिर कौन सा कारण है कि इतनी भारी भरकम संख्या में आपके दल के विधायक और सांसद और तमाम जनप्रतिनिधि हैं जो कि करोड़ों करोड़ रुपए खर्च करके चुनावों में जीत हासिल करके आते हैं? इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। दो तबका है। एक तबका जो चुनाव लड़ना चाहता है तो उसके पास शायद जमानत की रकम भी नहीं होती, वो भी किसी तरह से व्यवस्था करनी पड़ती है और वो भी जमानत जब्त होती है। और एक दूसरा तबका होता है जो करोड़ों करोड़ खर्च करता है। तो जो करोड़ों करोड़ चुनाव में खर्च करने के वाले लोग हैं और जीत के जाने वाले लोग हैं, संसद और विधानसभा के गलियारे में बैठने वाले लोग हैं, वो चाहे जिस दल के हों। आज उत्तर प्रदेश की ही सिर्फ बात ले लीजिए तो 309 विधायक जो है बीजेपी के, और पूरे 403 में और बाकी के दलों के जो है विधायक हैं। संसद में आप देखिए तो 303 के आसपास लोकसभा सदस्य हैं इनके। बाकी राज्यसभा को ले लीजिए, एमएलसी के ले लीजिए, तो इस तरह से इनके पास कई हजार की संख्या में जनप्रतिनिधि हैं। और वो जनप्रतिनिधि हैं जो करोड़ों करोड़ खर्च करके जो है संसद और विधानसभा के गलियारों में गए हैं। तो आखिर कौन सी ऐसी समस्या है कि उनके लिए जो है एक आवाज नहीं लगाई जा रही है कि वो भी सड़क पर आएं और इसको चुनाव ही मान लें? दिमाग में मेरे आया कि अगर काश ये चुनाव का माहौल रहता तो कैसा होता। मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है कि अदना सा गांव का ग्राम प्रधान जब चुनाव लड़ता है तो वो ग्राम प्रधान भी बल्कि जो है उनके वोटर उनके गांव के अगर दिल्ली हैं, बंबई हैं, तो किराया दे करके बुलवा लेता है और लोग आते हैं, वोट दे करके जाते, किराया दे करके बुलवा लेता है। जीतता हुआ जो प्रत्याशी होता है वो इतना सक्षम होता है कि किराया दे करके बुलवा लेता है।
तो आप साहब समझ लीजिए कि ये स्थितियां हैं, तो क्यों इन लोगों से अपील नहीं हो रही है कि ये सारे लोग अगर इतनी भारी मात्रा में जो है ये जनप्रतिनिधि इतने संपन्न हैं, और जो संपन्न नहीं थे वो संपन्न हो गए। 8 विधायक हैं हमारे यहाँ बनारस में, कई मंत्री और दर्जा प्राप्त मंत्री हैं। इसके बावजूद भी अगर इस तरह की स्थितियां हैं तो निश्चित रूप से जुबान है खुलेगी। और दूसरी चीज कि जिस तरह से ये भयावह मंजर पनप रहा है, अभी कल आज खबर आई जो है, और परसों से ही शायद एडमिट थे काशी हिंदू विश्वविद्यालय के आयुर्वेद संकाय के डॉक्टर एस.के. दीक्षित जी, जो बदैनी पे रहते थे। 80 वर्ष की अवस्था में उनका कोरोना से उनका निधन हुआ। अभी 2 दिन पहले एक एसडीएम साहब थे, उनका निधन हुआ। तो ये सारी चीजें एक भय का माहौल उत्पन्न कर रही हैं, और इससे निजात मिलता हुआ नहीं दिख रहा है। इसके लिए कोई प्रॉपर वो नहीं है। तो अगर ये संदेश है कि कोरोना के साथ जीवन जीना है, तो उसके लिए एक प्रॉपर योजना की जरूरत है। और वो योजना में जो मैं इसके पहले कहा था कि पहली जरूरत कि गांव-गांव और जितने भी जो है वार्ड हैं शहर में, शहरी क्षेत्रों में, नगर पंचायत एरियाज में, उन जगहों पर जो है कोरोना ऑफिसर्स की नियुक्ति की जाए, जल्द से जल्द की जाए, और उनको पूरी तरह से इक्विप्ड किया जाए, ट्रेन किया जाए, और वो एक फिक्स दूरी तक के क्षेत्र का जो है और वहाँ के लोगों का ख्याल रखें, और उनको बचाव और उसमें जो है लड़ने और उसमें रहने और उसमें जीने का तरीका सिखाएं और समझाएं। तभी ये संभव हो पाएगा। ये जुबान बंद करने की कोशिशें निश्चित तौर पर इन मौतों को नहीं रोक पाएंगी, और फिर वही हम खुद को माफ नहीं कर पाएंगे। समय असहज है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। तो मित्रों, इसी आवाज के साथ मैं आप सभी लोगों से जो है ये अपील कर रहा हूं कि इस चीज का जो है को आगे बढ़ाएं, और सारे लोग अपने अपने तरीके से इस मांग को रखें, पूरा सवाल पूछें, और पूरी जो है विश्वास करते हुए, सरकार में विश्वास करते हुए, लोकतंत्र में विश्वास करते हुए। ठीक है, ऐसा नहीं है, हो सकता है कि दल की नीतियों से हम विरोध न करते हों, से हम ताल्लुक न रखते हों, लेकिन फिर भी सरकार मेरी भी है। मैं भी जब नाम लिखूंगा जो है तो प्रधानमंत्री का नाम नरेंद्र मोदी ही लिखूंगा। हर वो विरोधी राहुल गांधी भी लिखेंगे, अखिलेश यादव भी लिखेंगे, सारे लोग प्रधानमंत्री का नाम जब लिखना होगा तो नरेंद्र मोदी ही लिखेंगे। तो निश्चित रूप से जो है ये देश सबका है, सरकार सबकी है, और इसलिए जो है ये मानना चाहिए और इस पर काम होना चाहिए। और वैसे भी मेरा तो मानना है कि दल में रह के दल की गलत नीतियों का सख्त विरोध होना चाहिए, तभी आप दल के असली कार्यकर्ता हैं और असली वफादार व्यक्ति हैं। तभी आपकी समझ को सम्मान मिल सकता है, और हर चीज को तो जो है फिर सवाल ही नहीं है कि हर जगह जो है आप झुकते फिरें और आपको तहजीब, आपको जो है आपके विचारों को तरजीह मिलती रहे, ऐसा शायद संभव नहीं है। तो इन्हीं विचारों के साथ और इसी सोच के साथ मैं अपनी बात को खत्म करता हूं, और आप लोगों से पुनः अपील करता हूं कि अगर आप इस बात से सहमत हों तो इसको आगे बढ़ाने की कोशिश करें। धन्यवाद। जय हिंद।